जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ों पर होते हैं जब सब कुछ असंभव सा लगता है। हर दिशा में संघर्ष और कठिनाई दिखाई देती है। ऐसे समय में हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है, जो हमें हर मुश्किल से उबारने की क्षमता रखती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी इच्छाओं और सपनों को पाने के लिए बेहद कठिन रास्ते पर चलता है। वह सीखता है कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक प्रेरणा है जो यह बताती है कि धैर्य और समर्पण किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक गुण है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के शिवन की है। शिवन का जीवन बहुत सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। वह गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके पास न तो अच्छी किताबें थीं, न ही कभी समय पर स्कूल फीस भरने के लिए पैसे होते थे। लेकिन एक बात जो शिवन के पास थी, वह थी उसकी मेहनत और आत्मविश्वास। के बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्कॉलरशिप दी जानी थी। शिवन का सपना था कि वह इस मौके को न खोए और इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करके आगे बढ़े। लेकिन उसकी पढ़ाई में उतनी अच्छाई नहीं थी जितनी बाकी बच्चों की थी। उसने इस बार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित किया और अपने शिक्षक से अधिक मार्गदर्शन लिया, लेकिन फिर भी उसे अपने परिणामों को लेकर शंका थी। वह सोचता था, क्या मुझे यह स्कॉलरशिप मिल पाएगी? लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास था, यदि मेहनत करता हूँ तो कुछ भी असंभव नहीं है। और इस तरह उसने कठिन परिश्रम और धैर्य से अपनी परीक्षा दी। समय बीतता गया और परिणाम घोषित हुए। शिवन के नाम पर स्कॉलरशिप नहीं थी। पहले तो उसे बहुत गहरी निराशा हुई। उसे लगा कि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। शिवन अपने घर में बैठा सोच रहा था, क्या यह मेरी किस्मत है? क्या मैं कभी इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे समझाया है, तुम निराश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो धैर्य और मेहनत है वही तुम्हें सही समय पर सफलता दिलाएगा। माँ की बातों ने शिवन के दिल को छुआ। उसने सोचा कि यदि वह हार मान लेता है तो उसकी मेहनत का क्या मतलब होगा। इसलिए उसने ठान लिया कि वह आगे बढ़ेगा और अपने सपनों की ओर लगातार कदम बढ़ाएगा। शिवन ने पहले से भी अधिक मेहनत करना शुरू किया। उसने इस बार अपनी पढ़ाई को न सिर्फ स्कूल में बल्कि बाहर भी पूरी लगन और समर्पण से जारी रखा। उसका दिन अब केवल पढ़ाई में व्यस्त था। उसने सोचा, अगर मुझे सफलता चाहिए तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। इस दौरान उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए एक गुरु से भी मार्गदर्शन लिया। यह गुरु एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था, लेकिन वह जीवन के गहरे अनुभवों से भरा हुआ था। उसने शिवन से कहा, धैर्य और समर्पण ही किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की कुंजी है। समय ने अपना चक्र पूरा किया और एक और परीक्षा का समय आ गया। शिवन अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपने पिछले अनुभव से सीखा था कि सफलता की राह पर केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और धैर्य भी जरूरी है। इस बार शिवन ने अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाया। परिणाम की घोषणा हुई और इस बार शिवन के नाम पर स्कॉलरशिप थी। वह अत्यंत खुश था, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ इस सफलता से नहीं, बल्कि इस सफर से मिली समझ से थी। उसने महसूस किया कि जितनी कठिनाई उसने झेली थी, उतना ही मजबूत वह बना था। वह अब जानता था कि यदि उसके पास किसी चीज की कमी है तो वह सिर्फ संसाधनों की कमी थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वह थी उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य। शिवन ने स्कॉलरशिप के बाद अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने का फैसला किया और बड़े शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया। लेकिन शहर में उसे फिर से कई नई चुनौतियां मिली। नए शहर, नए लोग, नई प्रतिस्पर्धा, यह सब कुछ बहुत कठिन था। लेकिन शिवन ने अपनी शिक्षा पूरी करने की ठानी थी। शिवन ने अपनी शिक्षा में अपनी पूरी मेहनत और समर्पण लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपने सभी विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त की और विश्वविद्यालय के टॉप छात्रों में से एक बन गया। उसे अनेक अवसर मिलने लगे, लेकिन शिवन कभी नहीं भूला कि यह सब उसके धैर्य और समर्पण का परिणाम था। कुछ समय बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला, जहां वह एक टीम लीडर बन गया। ये उसकी सफलता की कहानी थी, लेकिन शिवन जानता था कि उसकी असली सफलता यही नहीं थी। असली सफलता तब थी जब उसने कठिनाइयों के बीच अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखा। शिवन अब एक सफल व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने सोचा कि अब उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं रह सकता। उसने समाज के लिए कुछ करने का निर्णय लिया। उसने एक स्कूल खोला जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। उसका मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है
जिससे किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदली जा सकती है। शिवन ने उन बच्चों को यह भी सिखाया कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो जरूरी है कि आप धैर्य और समर्पण से काम करें। वह बच्चों को बताता था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, बशर्ते आपके अंदर सही दृष्टिकोण और मानसिकता हो। शिवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि धैर्य और समर्पण में भी है। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कारण से हार मानने वाले होते हैं। यदि आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं और धैर्य रखते हुए सही दिशा में काम करते हैं तो सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। शिवन ने यह साबित किया कि जीवन की हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास एक मजबूत इरादा और सही दृष्टिकोण हो। अकेलापन, यह शब्द सुनते ही किसी भी व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार और भावनाएं उभरने लगती हैं। कुछ लोग इसे एक कठिन एहसास मानते हैं तो कुछ लोग इसे अपने भीतर के शांति के समय के रूप में देख सकते हैं। लेकिन असल में अकेलापन क्या होता है? क्या यह सच में दर्द देता है या कभी कभी यह आत्मसंवेदन और समझ का अवसर बन सकता है? ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन में अकेलेपन से जूझ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह इस अकेलेपन से कुछ नया सीखता है और अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखता है। मुंबई के एक छोटे से इलाके में रहने वाला आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को हमेशा अकेला महसूस करता था। उसे यह अकेलापन एक सामान्य स्थिति नहीं लगती थी। उसके दोस्त थे, परिवार था, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती थी। आर्यन का जीवन बहुत साधारण था। वह एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था और दिन भर की व्यस्तता के बाद भी अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता था। वह अपनी जिंदगी में किसी गहरी राहत की तलाश में था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। रोज सुबह उठकर वह काम पर जाता, रात को लौटकर बिस्तर पर सो जाता। ऐसा लगने लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक निरंतर रूटीन बन चुकी थी। यह रविवार की तरह इस रविवार को भी आर्यन ने खुद को अकेला महसूस किया। घर में सब कुछ था, लेकिन वह कुछ पाना चाहता था जो उसके पास नहीं था। वह सोचता था, क्या ये सब कुछ सिर्फ मैं ही महसूस करता हूँ? क्या मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह एक नई जगह पर यात्रा पर जाए। इससे शायद उसे कुछ राहत मिले और शायद वह खुद को बेहतर समझ सके। आर्यन ने एक छोटी सी जगह का चुनाव किया। यह एक छोटा सा गांव था जो शहर की भाग दौड़ से बहुत दूर था। वह गांव की शांति और प्रकृति में खो जाने का ख्वाब देख रहा था। जब वह गांव पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि यह जगह सचमुच बहुत अलग थी। यहाँ न कोई भीड़ थी, न कोई तनाव। यह जगह उसे शांति और आराम का एहसास दे रही थी। गांव के लोग बहुत सादगी से जीते थे और आर्यन ने वहाँ के लोगों से बातचीत की। उसने महसूस किया कि उनके पास जो कुछ भी था वे उसी में खुश थे। उन्होंने कभी भी अपने अकेलेपन या मुश्किलों को अधिक महसूस नहीं किया। गांव में बिताए कुछ दिनों के दौरान आर्यन ने बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि अकेलापन सिर्फ बाहरी स्थिति नहीं है बल्कि यह अंदरूनी एहसास है। उसने महसूस किया कि अकेलापन तब तक दुखद नहीं होता जब तक हम उसे दुख के रूप में स्वीकार नहीं करते। इस अनुभव ने उसे अपने भीतर की शांति को समझने का मौका दिया। आर्यन ने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि अकेलापन हमें खुद से जोड़ने का मौका देता है। अगर हम अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करें तो हमें अपनी असली पहचान और अपने लक्ष्य का पता चलता है। जब आर्यन मुंबई वापस लौटा तो उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह अब अपने जीवन में संतुष्ट था और अकेलेपन से डरने की बजाय उसे समझने लगा था। उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और पाया कि अकेलापन कभी भी कमजोरी नहीं होता बल्कि यह एक शक्ति हो सकता है जो हमें खुद को जानने और समझने का मौका देता है। अलास्का की बर्फीली घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव था जहां के लोग ठंडे मौसम में रहते हुए भी अपनी जिंदगी को सादगी से जीते थे। इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था कुमुद। कुमुद का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल होता था, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इस बर्फीली दुनिया तक सीमित रह जाएगी? कुमुद का जन्म एक छोटे से घर में हुआ था। उसकी माँ और पिता दोनों ही कृषि कार्य करते थे। कुमुद के पास दोस्त थे, लेकिन उसका दिल हमेशा कुछ गुमसुम सा रहता था। वह अक्सर सोचती कि क्या उसकी जिंदगी का कोई और मतलब है? क्या उसका जीवन सिर्फ गांव तक ही सीमित रहेगा? कुमुद को जब भी कुछ विचार आते वह हमेशा अकेले ही बैठकर सोचती। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था, जैसे कुछ अधूरा सा हो। गांव के बाकी लड़कियों की तरह वह भी काम करती थी, लेकिन अंदर से उसे हमेशा यही लगता था कि जैसे वह अपनी असली पहचान से दूर है। कहीं न कहीं मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए,
वह हमेशा सोचती, लेकिन उसके आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उसे प्रेरित कर सके, क्योंकि लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और किसी के पास समय नहीं था। एक दिन कुमुद ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हम कभी इस गांव से बाहर जाएंगे? पिता मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, लेकिन ये ठंड और बर्फ की दुनिया हमें यही रहने के लिए कहती है। यहाँ जीवन का एक अलग तरीका है। लेकिन कुमुद का मन नहीं माना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कहीं दूर से किसी को बुला रही हो। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस गांव से बाहर निकलूं और दुनिया को अपनी आंखों से देखूं? कुमुद ने तय किया कि वह एक दिन घर से बाहर निकलेगी। एक सुबह जब बर्फीला तूफान थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, कुमुद ने अपने सामान में कुछ जरूरी चीजें डाली और घर से बाहर निकल पड़ी। उसका रास्ता तय था। वह दूर किसी नई दुनिया की तलाश में जा रही थी। वह दिन और रात अकेले सफर करती रही, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी ताजगी और रोमांच था। रास्ते में उसे कई तरह के लोग मिले, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन वह हमेशा अकेले ही रही। अकेलापन उसे डराने की बजाय प्रेरित करता था। कुमुद को एक दिन एक बड़े शहर में पहुंचना था। यह शहर बहुत बड़ा था और उसमें घनी आबादी थी। यहाँ लोग व्यस्त थे, उनके पास किसी से बात करने का समय नहीं था। कुमुद ने महसूस किया कि बड़े शहरों में भी अकेलापन होता है, लेकिन यह अलग किस्म का था। लोग एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन किसी का दिल नहीं मिलता था। कुमुद ने वहां के एक छोटे से कैफे में काम करना शुरू किया। वह दिन रात चाय कॉफी सर्व करती, लेकिन उसका दिल फिर भी खाली सा महसूस होता था। यहाँ भी लोग इतने व्यस्त थे कि कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। कुमुद का मन फिर से उचकने लगा। उसे लगा जैसे वह फिर से अकेली हो गई हो। एक दिन कुमुद को एक व्यक्ति से मिलना हुआ जो शहर में एक आर्ट गैलरी चला रहा था। उसका नाम था समीर। समीर ने कुमुद को अपनी गैलरी में काम करने का प्रस्ताव दिया। वह एक कलाकार था और उसकी दुनिया कला और रंगों से भरी हुई थी। कुमुद ने कुछ समय तक उसके साथ काम किया और उसने जाना कि अकेलापन सिर्फ एक मानसिक अवस्था है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ने का रास्ता देता है। समीर ने उसे समझाया, अकेलापन एक अवसर है। जब हम खुद को समझने का समय पाते हैं, हम तब अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं जो हमें हमारी असली राह पर ले जाती है। समीर की बातें कुमुद के दिल को छू गई। वह अब समझ गई थी कि अकेलापन ना तो डरावना है, न ही कष्टप्रद। ये बस एक अवस्था थी जो हमें खुद से जोड़ने का मौका देती है। समीर ने कुमुद को कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की सलाह दी। कुमुद ने अपनी सारी भावनाओं को चित्रों में उकेरना शुरू किया। वह जब भी अकेलापन महसूस करती, अपने चित्रों में उसे व्यक्त करती। उसकी कला में एक गहरी समझ और एहसास था। कुछ समय बाद कुमुद ने अपनी पहली आर्ट गैलरी खोली, जहां उसने अपनी अकेलेपन और आत्म खोज की यात्रा को रंगों के माध्यम से दर्शाया। उसकी कला ने लोगों को महसूस कराया कि अकेलापन एक शक्ति हो सकता है जो हमें खुद को समझने और नया रास्ता ढूंढने का मौका देता है। कुमुद अब जान चुकी थी कि अकेलापन एक ऐसी यात्रा है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। उसने सीखा कि अकेलेपन में भी हम खुद को खोज सकते हैं और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। दोस्तों, आपने आज की इस स्टोरी से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस स्टोरी को उस इंसान को शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हम हेयर मोटिवेशनल हब चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में जाके वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई स्टोरी में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।